मैं हूं आपका फैकल्टी गणेश सोनी। आज हम अपने ओपन सोर्स स्टडी को और लिनक्स को आगे और कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए, ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है कि ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स के बीच में मेन डिफरेंस क्या है। मैंने आपको इसके एक्सप्लेनेशन पहले वीडियो में दिए थे, लेकिन इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूँ। मान लो कि आपको अगर खाना खाना रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप होटल में जाओगे या फिर अपने घर वालों को कहे कि मुझे खाना बना के दो, लेकिन आपके घर में कोई भी नहीं है और साथ ही साथ मान लो आपके जितने भी होटल्स है वो बंद हो चुके हैं या फिर रात का समय है और कोई भी होटल ओपन नहीं है। अब इस वक्त पे क्या होगा कि आपको खुद खाना बनाना पड़ेगा, बराबर कि नहीं। मतलब आपको वो सब्जी से लेके रोटी चावल दाल सब बनाने पड़ेंगे। अगर आपको बनाते आते हैं तो आप खाना खा पाओगे। सो ओपन सोर्स कुछ उस तरह से है। ओपन सोर्स को इस हिसाब से फोकस किया गया है कि अगर कोई डेवलपर सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है तो उसको वो सोर्स कोड या कह सकते हैं रेसिपी इजीली मिल जाए, जिसके ऊपर वो अपने क्रिएशन अपने वेरिएशंस या फिर अपने खुद के स्किल्स डाल के उसे अलग अलग तरह से प्रोड्यूस कर सके। ओके, सो ओपन सोर्स इज ओपन सोर्स इन द सेंस ऑफ प्रोग्रामिंग कोड्स। क्लियर? सुनाओ। अब ओपन सोर्स के बारे में हमने ये तो जान लिया कि ये एक प्रोग्रामिंग कोड आपको प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर आप डेवलप कर सकते हो, लोगों को भेज सकते हो, साथ ही साथ अपने लिए यूज कर सकते हो। अब ज्यादातर लिनक्स ये ओपन सोर्स का सबसे लीडिंग प्रोडक्ट है और उसके कुछ फैमिली मेंबर्स यहाँ कह सकते हैं, हमने फ्लेवर्स भी देखे। अब एक्चुअली लिनक्स का इम्पैक्ट कैसे हुआ और कहाँ कहाँ पे उसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है। काफी सारी एमएनसीज मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज प्रमोट कर रही है लिनक्स ओएस को, जिसमें से आईबीएम हो गया, एप्पल एक हो गया। एप्पल का जो मैक ओएस एक्स है ना, वो लिनक्स के ऊपर भी बेस है। आपका क्विक टाइमर जो कि आपका एक तरह का मीडिया प्लेयर है, ओके, एप्पल के लिए। देन यू एच पी, देन यू सन, काफ़ी सारी इंटरप्राइज कंपनी जिसमें से ओरेकल, डेल, देन यू हैव दिस EA.com। ज़्यादातर EA.com स्पोर्ट के लिए यूज़ होती है। ओके, अगर आप क्रिकेट देखते हो ना, तो जो हॉकाई व्यू अलग अलग तरह से बॉलिंग स्विंग हो रहे, जूम इन हो रहे, स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करने के लिए ये EA Sport.com है। तो वो भी लिनक्स को ज़्यादातर यूज़ करती है। Then he has this Sun, Solaris, Oracle, Intel, Pentium, Panasonic, Google, इवन Cisco। ये सभी के सभी लार्जर कंपनी लिनक्स के ऊपर माइग्रेट हो रही है। या यू कहे कहीं ना कहीं तो भी लिनक्स के कुछ कमांड्स, लिनक्स के कुछ कंसेप्ट आपको इन टेक्नोलॉजीज के अंदर नजर आएंगे। कहते हैं गूगल के सर्वर ज्यादातर स्ट्रॉन्गर होते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पीछे लिनक्स सपोर्टेबल है। सिस्को ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कैसे सिस्को नेटवर्किंग डिवाइसेस काफी स्ट्रॉन्गर है, क्यों? क्योंकि उनके कुछ लिनक्स बिहाइंड में है। देन यू हैव दिस HP, IBM, मोटोरोला, टोयोटा, मिशितुशीज एंड ऑल कंपनीज। अब देखा जाए तो मोटोरोला तो आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना के देती है, रोबोटिक्स में भी इसका काफी सारा इम्पैक्ट है। टोयोटा ये आपकी ऑटोमोबाइल कंपनी है, तो ऑटोमोबाइल कंपनी के अंदर भी लिनक्स यूज किया गया है, क्यों? क्योंकि अगर कोई नई डिजाइन बनाना रहा गाड़ी का या फिर नया इंजन बना रहा, विंड फ्रोस्ट चेक करना रहा, गाड़ी का मॉडल बनाना है, तो इन सब चीज़ों को डेवलप करने के लिए, स्टैटिस्टिक्स बनाने के लिए मोटोरोला कंपनी या फिर कह सकते हैं टोयोटा कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी भी लिनक्स का यूज कर रही है। ओके, ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, अगर आप चाहो तो नेट के ऊपर इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो। ओके, देन सिलिकॉन ग्राफिक्स, फूजी और भी काफी सारी कंपनियां है जिससे हम कहेंगे मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनीज। ज्यादातर ये सभी मल्टीनेशनल कंपनीज ही है, जिनके बारे में आपको पता होगा या फिर पता नहीं भी होगा, लेकिन ये सभी के सभी लिनक्स के ऊपर माइग्रेशन हो रही है या ये कहे लिनक्स को यूज कर रही है। अब अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें तो ये सभी मल्टीनेशनल कंपनीज दुनिया के किसी ना किसी बड़े कंट्री में लोकेट होंगे। तो लिनक्स को कंट्री वाइड भी सपोर्ट किया गया है। काफी सारी कंपनियां लिनक्स को ज्यादातर यूज करी है, जिसमें से ऑस्ट्रिया हो गई, फ्रांस हो गई, देन आपकी रूसी, जापानीज, यूनाइटेड किंगडम में तकरीबन 60,000 डेस्कटॉप लिनक्स के ऊपर बेस किए गए हैं। देन इटली, ब्राजील, ग्रीस, नॉट इवन इंडिया में भी लार्जर मूवमेंट हुआ है लिनक्स को यूज करने के लिए। जब हमारे फॉर्मल प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम थे ना, तो उन्होंने एक सेंटेंस कहा था लोगों को संबोधित करने के लिए कि इंडिया के अंदर नॉलेज या फिर कह सकते हैं इंडिया के अंदर टैलेंटेड पर्सन्स की कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया जैसे विकसनशील देश के लिए या फिर कंट्री के लिए मैन्यू या कह सकते हैं कि रेवेन्यू जमा करना या फिर मनी पावर, ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसलिए हमारे इंजीनियर्स, हमारे डेवलपर्स दूसरी कंट्री में जाते हैं और उनके लिए अपनी सर्विस देते हैं।
जबकि अगर आईटी में आपको ग्रो करना रहा ना, तो ओपन सोर्स जैसा कोई भी प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है, जहाँ पे आप अपने देश के लिए यहाँ पे रह के उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सकते हो। तो उनके इस स्पीच के बाद देखा जाए ना, तो 30% ऑफ इंडस्ट्री इन लिनक्स माइग्रेट होना शुरू हो गया, जिसमें से अगर आप बात करें, फर्स्ट इंडियन कंपनी हु हैज ऑफिशियली यूज लिनक्स, वो है आपकी एशियन पेंट। तो एशियन पेंट ये कंपनी है पहली जिन्होंने लिनक्स के ऊपर पहला माइग्रेशन दिखाया इंडिया के अंदर। अब बोलोगे एशियन पेंट मतलब पेंटिंग का और लिनक्स का क्या संबंध? अगर आप एशियन पेंट की गैलरी में जाओगे तो वहाँ पे जो कलर मिक्सिंग मशीन रहती है ना, जहाँ पे अलग अलग कलर के शेड्स, वेरिएशंस ऑफ शेड दिखाए जाते हैं, या फिर आप घर पे आने के बाद उनके एक सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने घर का रंग कैसा वो देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो आपको एशियन पेंट की गैलरी में मिल जाएगी, तो वो ज़्यादातर मशीन या फिर वो एप्लीकेशन लिनक्स बेस्ड है। इसके अलावा आप अगर देखोगे तो इंडिया के काफी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जैसे कि वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अगर वो एग्रीकल्चर हो, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स हो, आपका वो फॉर्मल डिपार्टमेंट हो, या किसी भी तरह का गवर्नमेंट सेक्टर, वहां पे लिनक्स को यूज किया गया है। हालांकि लिनक्स का कौन सा फ्लेवर, कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन द मेन कोर कंपोनेंट लिनक्स ही है। देन अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट, वहाँ यहाँ पे उनके रिकॉर्ड्स, उनके दलीलें वगैरह को रिकॉर्ड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी और हायर कोर्ट के अंदर भी लिनक्स का यूज किया गया है। देन यह राष्ट्रपति भवन जहाँ पे लिनक्स चल रहा है, यूपी एमपी टूरिज्म, इंडियन डिफेंस सर्विसेज मतलब हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा बल, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो या आर्मरी सेक्टर हो, इन सभी जगह पे लिनक्स का इम्पैक्ट आपको नजर आएगा। साथ ही साथ ब्रिंच काउंटी हॉस्पिटल, कहते हैं कि ये हॉस्पिटल सबसे फेमस हॉस्पिटल है दुनिया में। बाहर जाने के बाद मतलब इंडिया के बाहर जाने के बाद जो आपको ट्रीटमेंट मिलती है ना फॉरेन कंट्री में, वही सब ट्रीटमेंट, वही सब इक्विपमेंट आपको इस हॉस्पिटल मिल जाएंगे। सबसे महंगा और सबसे फॉरवर्ड हॉस्पिटल है इंडिया के अंदर, ये भी लिनक्स के साथ ही काम करता है। देन अगर आप आईटी सेक्टर की बात करो स्पेसिफिकली इंडिया, तो आपको विप्रो, टीसीएस, इंफोसिस, एचटीसी, सीपी, ये कुछ लीडिंग आईटी कंपनी नजर आएंगी। बाय द वे एक कंपनी का नाम मैं और यहाँ पे लेना चाहूंगा, टेक महिंद्रा। ओके, तो टेक महिंद्रा भी आईटी कंपनी में काफी वेल नोन है इंडिया के अंदर, तो वो भी लिनक्स को ज्यादातर यूज करती है। आप कह सकते हैं काफी सारे प्रोजेक्ट उनके लिनक्स बेस है। ओके, देन अगर हम बात करें लिनक्स इंडस्ट्री इन इंडिया, तो बैंकिंग सेक्टर और सिक्योरिटी सेक्टर मतलब एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, ये भी लिनक्स को प्रीफर करती है। देन आपके बैंकिंग सेक्टर्स, चाहे वो नेशनल बैंकिंग सेक्टर हो या फिर इंटरनेशनल बैंकिंग सेक्टर्स हो, ये सभी के सभी लिनक्स को यूज करते हैं। दोज आर पावर बाय लिनक्स। अगर हम बात करें टेलीफोन कंपनीज की, तो टाइम्स ऑफ इंडिया, ईटीवी, बीएसएनएल, एयरटेल, हर्ट्ज, आइडिया, ये सभी के सभी लिनक्स को यूज करते हैं। मतलब उनके हाई एंड के सर्वर्स सिक्योरिटी के लिए और प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए लिनक्स का ही यूज करते हैं। वैसे देखा जाए तो इंडियन रेलवे, आपने अगर इंडियन रेलवे के बुकिंग काउंटर पे गए होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे जो बुकिंग क्लार्क है वो एक तरह की टिपिकल मशीन पे बैठता है, और आपको मौका मिले उसे देखने का, उसे झांक के देखने का, तो आपको नजर आएगा उनके सामने काली सी स्क्रीन आती है, ब्लैक स्क्रीन, तो वो एक्चुअली लिनक्स का व्यू है। तो ज़्यादातर रेलवे के जो RICTC ये साइड है, या फिर कह सकते हैं जो उनके एक्चुअल बुकिंग काउंटर्स है, सर्वर्स है, वो भी लिनक्स को फॉलो करते हैं। तो नॉर्थर्न रेलवे, HDFC बैंक, रेडिश.com, टाटा शेयर एंड मेनी मोर, काफी सारी कंपनियां इंडिया के अंदर भी लिनक्स के ऊपर माइग्रेट हो रही है। यूके इंडस्ट्री में भी उनका लार्जर इम्पैक्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि लिनक्स को ज़्यादातर सिक्योरिटी के लिए देखा जाता है। अगर आप सिक्योरिटी कंसर्न है तो यस, आपके सामने बेझिझक लिनक्स ही सामने आएगा। अगेन लिनक्स का कौन सा फ्लेवर है वो आपकी चॉइस है। अब फ्लेवर की मैंने यहाँ पे बात की, तो मैंने आपको शुरू में बताया कि रेड हैट है, स्लैकवेयर है, उबुंटू है, सुजे है, और काफ़ी सारे लिनक्स के फ्लेवर्स है। इवन आप अपने भी लिनक्स के फ्लेवर को मार्केट में बेच सकते हो, लेकिन ज़्यादातर हम पढ़ते या फिर स्टडी करते हैं रेड हैट की। क्यों? क्योंकि देखा जाए ना तो इतने सारे डिस्ट्रीब्यूट तो है, लेकिन रेड हैट की जो सर्विस है या फिर कह सकते हैं रेड हैट का जो सपोर्ट डिपार्टमेंट है वो बाकी सारे प्रोडक्ट से काफ़ी बेटर है। हालांकि आप लिनक्स अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको किसी भी फ्लेवर को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम डिफरेंस करें ना परसेंटेज वाइज, तो 85% या कह सकते
90% ऑफ लिनक्स के बेसिक कंपोनेंट सेम होते हैं। अलग अलग वेंडर, अलग अलग वर्जन प्रोवाइडर आपको उसके अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स प्रोवाइड करेंगे, लेकिन 90% या 85% ऑफ मेन कंपोनेंट सेम ही रहता है लिनक्स का। अब लिनक्स के अंदर करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, देखा जाए लिनक्स के अंदर आप लिनक्स आर्किटेक्चर बन सकते हो, लिनक्स डेवलपर बन सकते हो और लिनक्स प्रोग्रामर बन सकते हो। अब देखिए प्रोग्रामर और डेवलपर के बीच में मेन डिफरेंस क्या है। प्रोग्रामर वो बंदे होते हैं जो एक्चुअली कोडिंग करते हैं, मतलब कोर कोडिंग का काम आपके प्रोग्रामर का होता है। डेवलपर का काम क्या होता है कि भाई जो आपके कोर प्रोग्रामर ने जो प्रोग्रामिंग बना के दी है ना, उसको एक्चुअली सॉफ्टवेयर में यूज करना है, कहाँ पे करना है और कैसे करना है, वो आपके डेवलपर का काम होता है। उसके बाद में आपको डिवाइस प्रोग्रामिंग में करियर ऑप्शन है। डिवाइस प्रोग्रामिंग मतलब क्या, अगर आप कोई हार्डवेयर बना रहे हो तो हार्डवेयर को चलाने के लिए ड्राइवर्स चाहिए। ड्राइवर एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर को अच्छे से चलाते हैं अकॉर्डिंग टू यूजर्स नीड, तो उसे कहेंगे डिवाइस प्रोग्रामिंग। तो लिनक्स के अंदर भी आपको डिवाइस प्रोग्रामिंग ये फील्ड है। अब इन सभी चीजों के लिए आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना जरूरी है। ओके, देन अगर आप और ज़्यादा जाओ ना तो इवन आप अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम को भी बिल्ड कर सकते हो, जिसके लिए आपको कर्नल प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। सो कर्नल क्या है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने का मेन कंपोनेंट है, जिसे हम कहेंगे होल और सोल ऑफ योर ओएस। तो अगर आपको प्रोग्राम आ रही है तो आप कर्नल प्रोग्रामिंग कर सकते हो। आपको सॉकेट प्रोग्रामिंग आ रही है, मतलब चिप्स वगैरह, उसे भी कर सकते हो। एम्बेडेड मतलब काफ़ी सारे चिप सर्किट को एक साथ लेके उसे डिज़ाइन करना। ज़्यादातर हम लिनक्स के अंदर जो पढ़ने वाले हैं ना, वो आपका लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और लिनक्स नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन है। अब देखिए ये जितने भी हमने आपको लिनक्स के करियर ऑप्शन बताए ना, इन सभी के लिए आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज चाहिए, एक्सेप्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे आपको प्रोग्राम की नॉलेज की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करनी है, सर्वर्स डिजाइन करने हैं, मेंटेन करने हैं, मैनेज करने हैं या उनके बीच में कम्युनिकेशन करना है, तो आपको यहाँ पे लिनक्स प्रोग्रामिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए ज़्यादातर आपको लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आपका सिंगल मशीन लिनक्स हैंडलिंग कोर्स होता है, और लिनक्स नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जहाँ पे आप मल्टीपल सर्वर्स, उनके बीच में सर्विसेज, उनके बीच में कंट्रोलिंग को मैनेज करते हो। ओके, so let's have a some day with Linux। अब जो वेबसाइट्स की हम बात करें, अगर आपको लिनक्स के बारे में या फिर ओपन सोर्स के बारे में और कुछ जानकारी लेनी है ना, तो आप बेझिझक इन साइट को विजिट कर सकते हो, जिसमें से सबसे पहली साइट है आपकी GNU फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, जिसकी URL है www.gnu.org। और आपको रिचर्ड स्टॉलमन मतलब ओपन सोर्स के बारे में जानकारी लेनी है तो रिचर्ड स्टॉलमन की एक ऑफिशियल साइट है। आपको कर्नल के बारे में जानकारी लेनी है तो कर्नल की ऑफिशियल साइट है। फेडोरा के बारे में जानकारी चाहिए, बाय फेडोरा रेड का R&D डिपार्टमेंट है, इसलिए ये फेडोरा डॉट रेड आया है। और आपको खुद रेड हैट के बारे में जानकारी चाहिए तो इन वेबसाइट को आप जाने के बाद आप अपनी खुद की सर्च कर सकते हो। ओके, अब हालांकि कर्नल का मैंने पार्ट तो कहा कि बाबा कर्नल इंपॉर्टेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब ये कर्नल है क्या, कर्नल के साथ किस तरह से काम करते हैं, वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूं आपका फैकल्टी गणेश सोनने। आने वाले वीडियोस के लिए हम जरूर मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। स्टिल देन बाय।